भगवान का सेवा करने के लिए आग्रहशील होता है, सेवा कर रहा। सम्भ्रम सेव्य मानम, संभ्रम से सेवा कर रहा मानम, ऐसा ही गोविंद का हम नमन करता हूँ। आदि पुरुष तवा हम भजान, सेवा करने चाहता। ठीक है, समझ गया जी। हरे कृष्ण। पढ़िए। जैसे चमे दिव्यम, कोई का नाभि से कोई पैदा कर नहीं सकता, उसका पति भी है, सामने लक्ष्मी देवी है, उसका कुछ सहयोग लेने पड़ता नहीं भगवान को। यदि दुनिया का कोई है, एक आदमी, उसका कोई औरत है, उसका चाहता कोई लड़का को, तो उसका पति का सहयोग चाहिए। कोई आदमी का कोई लड़का को वो चाहता, तो उसका एक औरत का जरूरत है, उसका पति का जरूरत है कि नहीं? तो भगवान का ऐसा नहीं। समझ गया अभी? हाँ जी। हाँ, कोई सुना नाभि से कोई कमल उत्पन्न होता, पैदा होता, कमल को उधर प्रकट हो जाता कोई जीव, ऐसा कोई सुना? ऐसा कोई सुना? प्रकृति का प्रति दृष्टिपात करने से वो गर्भाधान करते, कोई होता? कोई आदमी लोग गर्भाधान करता, विशेष अंग है, इसके जननेंद्रिय है, उससे वो करता, किंतु भगवान का ऐसा नहीं है। इसलिए कहता दिव्यम, दिव्यम का अर्थ क्या है? सामान्य नहीं। हाँ, असाधारण। अच्छा, मूर्ख भगवान को जाने नहीं सकता, भक्त तो उसको भगवान सब कुछ भीतर से ज्ञान देता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। कहा गया ये भगवान ने कहा, जो उसको मच्चित्ता ये हम लोग का भी कथयंतिश्च माम, बोधयंत कथयंत ये कर रहा। हम लोग बातचीत कर रहे इस बारे में, चर्चा कर रहा। भगवान का जन्म है, मच्चित्त हमेशा भगवान को याद करता, मदगत प्राणा, अपनी जिंदगी पूरा भगवान का सेवा में उत्सर्ग कर दिया। जो मान लो सब भक्त लोग की है, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, नारी, पुरुष, बच्चा, जो कोई, अच्छा निरक्षर अक्षर, मच्चित्त मदगत प्राण, बोधयंत परस्पर, हम लोग बोधयंत करा, कथयंत से पारी में बातचीत करता, नित्यम 24 घंटा नित्यम तुष्यंति च, इसमें संतोष मिल रहा, दूसरा को भी आनंद दे रहा, हर्षित हो जाता। तो उसके लिए क्या है? भगवान कहता है उसके लिए तेषाम, वो लोग के लिए सतत 24 घंटा जुक्ता नाम, ऐसा भजन में जो भक्ति अनुशीलन में वो निमग्न है, तेषाम सतत जुक्ता नाम भजताम, भगवान का सेवा में लीन है, प्रीतिपूर्वकम, ऑफिशियल नहीं, नहीं, प्रेम से भगवान को पुकारते। सब बच्चा बाप माँ को पुकारता, अपने रिश्तेदार को पुकारता, क्या उसको जो अच्छा लगता बाप माँ को, इस तरह प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जगह, हम उसको साथ बातचीत करता, उसको अंदर से हम बुद्धि देता क्या करना है, जैसे वो मुझे प्राप्त करने सके। क्षमा करना मेरा हिंदी पढ़ से। तो उसको बात क्या कहा? तेषाम एवं अनुकंप, हम उसको प्रति अनुकंपा होता, करुणा होता उसका प्रति, जो हमारे लिए इतना वो बेचारा कष्ट उठा रहा ना, क्या हाँ, इतना तपस्या कर रहा, कष्ट कर रहा नहीं। तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहं अज्ञान जंग तम, अज्ञान से पैदा हुआ अज्ञान जंग तम, जो तमो है, तमोगुण है, तमोगुण का लक्षण क्या है? जो तमोगुण का लक्षण है, ये आलसी होता। रजोगुण तमोगुण मिला के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य को पैदा करता। हमारा दिल में है कि नहीं? हम भजन कर रहा, लेकिन ठीक से भजन करने तुरंत भगवान धीरे धीरे जो लाखों जिंदगी पर हम किया था, आहार निद्रा तक का मैथुन से, क्या काम क्रोध से फंसा हुआ किया, वो धीरे धीरे उससे हमको मुक्त कर देता भगवान। जो हिमालय का माफी जमा हुआ है, इतना बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, उसका हम तुरंत वो निकाल नहीं सकता। हाँ, अगर हम निष्कपट से हरि कथा सुने, ध्यान दे के, जो अनुभवी भक्त है, जो उपलब्ध किया भगवान को, जो ज़्यादा दिन भजन कर रहा अच्छे तरह से, उसको मुंह से सुने, श्रद्धालु होके और भक्तिपूर्वक, हाँ, ध्यान दे के सुने, तो भगवान समझ जाता है जो निष्कपट है,
जो ईर्ष्यालु नहीं है, जो निरुपाधिक है, जो आपने को समझता नहीं हम बड़ा आदमी है, सन्यासी है, ये है वो है, कि जो अन्नाभिलाष नहीं है, जो कर्मी का अभिलाष है, भोग का, कर्तृत्व करने का, जो मुक्ति मांगता नहीं, जो ऐश्वर्य मांगता नहीं, उसके लिए भगवान सब कुछ बता देता अंदर से, उसको ज्ञान देता, शुद्ध ज्ञान, भगवत जो ज्ञान, भगवान को साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान हमारा नित्य प्रभु है, हम उनका नित्य दास है, ये सब निश्चित हो जाता है उसका दिल में, विश्वास दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही जे जिंदगी ऐसे डाल देता जैसे 24 घंटा भगवान को याद करने सके, चाहे जोशिया में काम कर रहा है, कोई भोजन बना रहा है भगवान के लिए, सोचा भगवान किससे तुष्ट होगा, भगवान क्या पसंद करता खाने, वैसा ही देना चाहिए, बनाना चाहिए बहुत प्रेम से। कोई झाड़ू दे रहा, वो भी कोई से कम नहीं है, फिर वो जितना अच्छी तरह प्रेम से झाड़ू दे रहा है भगवान का, जो माँ रुक्मिणी देवी लक्ष्मी हो के भी इतना उसका नकर है, तब भी आपने खुद करता, क्यों? तो प्रेम से करता, तब मैं भी करेगा तो हमारा दिल भी साफा हो जाएगा, हम रुक्मिणी देवी का चरण धूल के एक कण बन जाए, ऐसे उनका अनुसरण करे तो हमका दिल भी साफा कर देगा भगवान जल्दी तुरंत। लेकिन शायद हम लोग को उतना प्रेम से करता नहीं, प्रेम से कैसे अच्छा खाएगा, अच्छा पीनेगा, अच्छा चरण से नींद जाएगा 12 बजे तक 10 बजे तक, जब तक हमारा चाय नहीं होगा, कॉफ़ी नहीं होगा, तो उसमें आसक्ति के लिए वहीं आने पड़ेगा, चाय पीने, दूध पीने और हरे कृष्ण बोलने विचार करने चाहता तो, और कोई चाय सीरियस है, बहुत एकांतिक है, बहुत गंभीरता से ये बात लेता है, तो हर काम में भी करता और निष्कपट हृदय से, तो तुरंत एक जिंदगी में भी चला जा नहीं सकता। आप वो कहानी सुना, सो वो था एक था नौका करता और एक प्रोफेसर को कुछ नहीं हुआ और नौका वाला चला जाता भगवत धाम, और एक है मूची, वो भी भगवत धाम चला जाता जल्दी जल्दी। ये भी आपका में जो बैठा है अभी, जो कोई ऐसा कर नहीं सकता, अगर सीरियस ले ले तो ऐसा, जैसे नारद मुनि को भी हुआ था ऐसा, क्यों नहीं हम लोग को, हम भी नारद मुनि का चरण चिन्ह, द्रौपदी का चरण चिन्ह, माँ कुंती का चरण चिन्ह, पंच पांडव का, भीष्मदेव का करे तो हम भी चरण चिन्ह, क्यों नहीं? हाँ जी, ठीक कहा, हाँ जी, लेकिन इसलिए सरल होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, धीरता होना चाहिए, जहाँ एक जिंदगी में हम चला जाएगा, अगर नहीं भी जाने सके कम से कम तो बहुत ऊंचा लोक में जाएगा। प्रभुपाद बोला वहाँ जितना उसका घाट है कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो पूरा कर दे तो चल तुरंत फिर चला जाए। देखिए आप जाने चाहता कि नहीं, वहाँ जाके नंद बाबा, माँ जशोदा मैया को साथ आप जुड़ने से आप उसको अंश ले नहीं सकते उनके सेवा में असिस्टेंट बन के, चाहे हो ललिता विशाखा, जितना सखी है, जितना सखा है, कृष्णा कुछ ना कुछ ब्रजवासी का मान वहाँ का ब्रजवासी। अगर इसमें आपको विश्वास है तो अच्छी तरह कीजिए, एक जिंदगी में आप चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। और इसका पास ठीक से नहीं करे उसका फल ऐसे हो जाए। ये दुनियादारी नहीं, दुनिया में जैसा करता है ऐसा नहीं, दुनिया तो सब कपट है कि नहीं? उसके लिए फिर आके हरि बोल, फिर आबाद, कितना जिंदगी खाने नहीं सकता। अच्छा चलो, एक कमल नाल निकली भगवान के वो बात कहाँ, सॉरी, एक बूंद भी यहाँ आसक्ति है, इसके लिए आने पड़ेगा कि हमारा शरीर में आसक्ति है और कितना चीज में आसक्ति है कि नहीं? तो ये सोचने का चीज है गंभीरता से। अच्छा, एक सुसुसु शुद्धधानस्य, इसके पूर्वत को विथ रैप्ट अटेंशन, हियर विथ लव एंड डिवोशन, पूरा ध्यान देके तो भगवान दिल में देगा, जो निष्कपट सरल है इसलिए भगवान उसको दिल साफा कर देता। इसका मतलब हमारा जितना अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इस धीरे धीरे हम छूट पा नहीं सकता, भगवान उसको
लात देके झाड़ू देके जैसा सब क्या कहता है इसमें कूड़ा कूड़ा दाना है तो सब को निकाल देता है इस तरह। बिना सुने कोई भी भगवान के विज्ञान को नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकता। इसलिए वैदिक मंत्रों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनना। सुनना। ये हमारी वैज्ञानिक शालाओं में इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, इसको केवल सुना गया है, इसलिए उसको श्रुति कहा जाता है। इसलिए श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दस्यम। एक मिनट, इसलिए बहुबात कहा जो श्रीमद् भागवत में कहा गया कि नष्ट प्रायश अवध्रेश। अवध मतलब हमारा दिल में जो इतना कलुष है नहीं, इसलिए ये शुद्ध नहीं है। तो कहा था ये तमोगुण रजोगुण का प्रभाव से ही होता है हमारे अंदर में। तो कहा जाता है नष्ट प्रायशु अभद्रेशु। कोई का ऐसे जितना कलुष कमती है, कोई का ज़्यादा है, तो जितना तक ही हो कहता नष्ट प्रायशु। नित्यंग भागवत से हर रोज ये श्रवण कीर्तन करे श्रीमद् भागवतम को। भागवतम एक दो है, एक भागवतम ग्रंथ है जो भगवान के बारे में लिखा है, उनका सबसे अच्छा शुद्ध भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में, उनका सब डीलिंग के बारे में, उनको भक्ति के बारे में लिखा है। वो हर रोज सुनना, इसके आपको भगवान को साथ शुद्ध भक्तों के साथ संगत हो जाता है सुनने से। और क्या ना, जो शुद्ध भक्त है उनका संगत करना, उनको सेवा करना, हाँ करने से, दोनों करने से तुरंत आपका सरल हृदय से करे तो आपका जैसे नारद मुनि ने किया, तुरंत वो आगे बढ़ गया, उसका दिल साफा कर दिया भगवान धीरे धीरे। वंदनम ऑफरिंग, भगवान को प्रार्थना करना। हम भी प्रार्थना करते हैं और दूसरे पंथ भी प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम मंदिर में जाता, कहाँ प्रार्थना कर, अरे भगवान खड़ा है तुम प्रार्थना करो। भगवान सोचता नहीं है कि महाराज ये मकराना से ले आया ये मूर्ति को, तो उसको बाद वही पात्र ही रहेगा, मूर्ति रहेगा। आज जो भक्ति भाव से सोचता साक्षात भगवान विश्वास है उसमें विराजमान है, आ जाता, भक्तों का लिए आता, दूसरा का लिए नहीं। प्रहलाद महाराज के लिए आया उस स्तंभ का अंदर से। स्तंभ भगवान का बाप माँ है नहीं, इसलिए कहता भगवान को जन्म कर्म चमे दिव्यम। जन्म कोई पत्थर कोई स्तंभ दे नहीं सकता भगवान को, वही तो आ रहा है वहां से नृसिंहदेव। इस तरह ब्रह्मा का नाक सा अंदर से एक बड़ा रूप में भगवान आया, एक छोटा बड़ा, धीरे धीरे बड़ा होने इतना बड़ा हो गया कि उसका जो दांत है, दंत उनमें उसके दे के वो रसातल न कहाँ पाताल जाके, हाँ गंदा जगह है जो, हाँ समुद्र का गर्भ में अंदर में चला गया, जाके दांत से उसको उठाया ऊपर। देखिए तो कितना बड़ा शरीर होने सकता, शुक्र रूपी रूप, जय जगदीश बराहदेव। तो ये दिव्य है कि नहीं जन्म, देखिए। तो इसको कहता है, इसलिए कहता है आविर्भाव प्रकट, जैसा सूरज का उदय होता दिगंत से। कोई सोचता सूरज अस्त चला गया मर गया, ऐसा कुछ नहीं, वो है जो मुक्त पुरुष के लिए भगवान हमेशा ही है, सब समय उसको देख नहीं सकता, है मौजूद है, बड़े विराजमान है। लेकिन जो अंधार में है उसके पास क्लाउड है, हाँ बादल उसको ढाक देता सूरज को, लेकिन उसके ऊपर जो जाता उसके लिए ढाक नहीं सकता। नहीं, क्या समझ गया जी? जो अंधार में है अज्ञान में है उसके लिए, और जो मुक्त पुरुष है जो हमेशा 24 घंटा स्वरूप न अवस्थिति भगवान का दास है, इसलिए भगवान की सेवा करते रहता 24 घंटा, जब तक नहीं थक जाता, थोड़ा नीच जाता, सपन में भी देखता शायद भगवान का कृपा से, तो निश्चित भगवान के पास जल्दी चला जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए जो निष्कपट है, सरल है और ये ऐकांतिक, तो कोई गंभीरता से ये चीज़ रहता, काम में भी करता दिल दे के, तो भगवान तुरंत प्राप्त करेगा। वो जो कोई काम कर रहा है, चाहे झाड़ू दे मंदिर में, चाहे रसोई में घर में रसोई है भगवान का भोजन बनाए, भोग, कोई उनको ड्रेसिंग श्रृंगार कर रहा,
कोई उसका आरती कर रहा, कोई पाठ कर रहा, जो कोई सुन रहा, वो भी जा नहीं सकता शुद्ध भक्त। अच्छा नहीं। वंदनम, प्रार्थना करना। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं और दूसरे धार्मिक पंथ भी प्रार्थना करते हैं। जैसे ईसाई धर्म में भी प्रार्थना की जाती है, मोमडन वो भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का बहुत महिमा है, महत्व है। अगर दिल लेके करे, भगवान देखेगा इसका शरणागति कितना है। जैसे ऐसा शरणागति, वह हमारा एक आचार्य ने बोला, कहाँ सरंग शरणागति हो जा, जो पूरा भगवान का शरणागति हुआ, वह निश्चित उसको रक्षा करेगा, सब चीज दे देगा जो जरूरत है। तो हमारा शरणागति ऐसा है, हम देखता थोड़ा शरणागत किया, हम सोचता देखेगा भगवान हमको क्या देता, फिर आउ शरणागत वैसे ही फल देता। आज एक दफे पूरा शरणागत किया, मानस देव जो कुछ मन, हे भगवान हमको हम दे देता, हमारा पत्नी बाल बच्चा बैंक बैलेंस टाका कुड़ी बाड़ी सब ये आपका ही है, आपका सेवा में हम लगा देते। तो उसको लिए भगवान कह रहा सरंग शरणागति हो जा, तार प्रार्थना सुने। 6 पॉइंट है जो वो करेगा, तार प्रार्थना सुने। श्री नंद कुमार उस क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए अब क्वालिफाई हो तो देखेगा सच है। वो बात कहा, हम जितना हमारा इच्छा था, हमारा अभिलाष था, सब हम देख रहे एक एक करके भगवान पूर्ण कर देता। हमारा जो वृंदावन में गोस्वामी था, वो एक एक पेड़ का नीचे एक एक दिन रात बिताता, सारा दिन बिताता ना, रात को बिता, दूसरा दिन दूसरा पेड़ का नीचे चला जाता। क्यों? वो आसक्त होने नहीं चाहता। लेकिन एक दिन जब कुछ वो इच्छा किया, अभिलाष किया, हाँ उसको उम्मीद था, देखता वो एक दिन में ये पूरा हो जाता, दूसरा दिन में देखा सब पूरा हो गया, भगवान पूरा कर देता। इसके कहा था स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वृंदावन धाम, वैकुंठ गोलोक वृंदावन। ये कहाँ जाता, बाहर का आदमी का मत कहिए, वो सोचेगा आप पागल है क्या। आप विदेश में, आप भगवत धाम में जाओ, वो एक ईटा गिरा है उधर रास्ता में विराजमान है, आप बोलो ए हटो, हम यहाँ से भगवान के पास जाएगा, वो हट जाएगा शायद। अब ये बात आप दूसरा कहेगा, वो सोचेगा कि नहीं पागल है। नहीं, कि भक्तों का विश्वास है, सब संभव है। प्रभुपाद को पूछा कोई वृंदावन में, प्रभुपाद ये भगवत धाम है, हाँ उसमें कोई प्रार्थना चित्त महापुरुष ये आदर्श प्रार्थना है, हमको ऐसा करना चाहिए। हरे कृष्ण। अर्चनम, विग्रह की मंदिर में सेवा करना। ये तो पूछा देवता को, हमारा आयु आर कितना टाइम है, तो बोला 1 मुहूर्त है। वो 1 मुहूर्त ऐसा किया तो भगवत धाम प्राप्त हो गया। कौन है? खट्टांग ऋषि, खट्टांग ऋषि ना, महाराज खट्टांग महाराज। ये शायद ऋषभ देव का लड़का था ना क्या? नहीं वो दूसरा था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज शायद दिन भर जो बताया इधर आप करने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत कल्याण हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा भक्ति का मार्ग। ठीक है जी। हाँ, अभी अब तो दुबला है, उपास कर रहा, तो याद रखना कुछ तपस्या कर, ये तपस्या है भगवान को खुश करने के लिए। और भगवान खुश हो जाए तो संसिद्धि हो तो सुन, तो आपका सिद्धि प्राप्त करेगा, आपका भजन में सफल हो जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। चाहे जल्दी हो पीछे हो, जैसा भजन करेगा वैसे ही। ठीक है जी। हरे कृष्णा। और कोई सवाल है? आज अच्छी तरह भजन कीजिए, जब थक जाएगा थोड़ा विश्राम करने चाहता कर लो, लेकिन ज़्यादा नींद में मत जाओ। नींद में भी अगर भगवान को याद करते करते नहीं जाओ तो अच्छा है। भगवान तुष्ट होगा तो क्या नींद में भी सपन में भगवान के विग्रह को देख नहीं सकता। हाँ, देखता भी आदमी, देखता विग्रह को, देखता भगवान दर्शन। महाराज एक सवाल कर सकते हैं? हाँ पूछिए। आपने कहा कि धाम में अगर अपराध नहीं करते तो 1000 को मल्टीप्लाई हो जाता है। एक गुरु कहाँ जो हमने कहा था, वो
कौन सा अपराध है जो हर एक किस्म का अपराध है। आप मान लो आप कोई को दुख दिया, ये नहीं करो जानबूझ के, कम से कम जानबूझ के नहीं करना चाहिए। ये सभी भक्त है, जो कुछ देख रहा है ना सब भक्त है, लेकिन कुछ किया बेचारा, गलती किया, इसलिए बहुत सावधानी रहना चाहिए भगवान धाम में। हाँ, तो इसका को कोई सुधार नहीं सकता। हाँ, कोई दूसरा को सेवा करे, उनको पास क्षमा मांगे कि खेद करे, पश्चाताप करे भगवान के पास, भगवान कुछ कर नहीं सकता। अगर दूसरा वैष्णव को आन जान के किया, दूसरा जो जानता है वैष्णव को कि मैं कोई साधु को अब सेवा करने से भगवान तुष्ट होके उसको स्क्वायर अप कर देता है। इसको हिंदी में क्या कहेगा, कोई समझो संतुलन कर देता, संतुलन कर देता, इक्वेशन हार्मोनाइज की बेटा, समझ गया, जवाब मिला। इसलिए कहा था खूरस्व धारा निशितो दूरता है। ये हरिभजन जैसा खूर है ऐसा वहाँ पे तीखना है, बहुत शार्प है। थोड़ा आप गलती करें तो आप मन दूसरा जगह में है तो बगीचा में है कर, अरे बेटा कहाँ गया तू, खड़ा होने सकता कि नहीं होने सकता। ऐसा यहाँ कोई शिरा है काटने से मर भी जा नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा कोई होता कोई क्या भगत भजन से पतन भी हो जा नहीं सकता। ऐसा कुछ अपराध करे तो होता भी कभी कभी, छोटा अपराध है सब वैसे वैसे फल होता है। होशियार होना चाहिए। इसलिए कभी कभी गुरु का मत लेके धाम में रहना अच्छा है। गुरु सोचेगा अच्छा ठीक है ये उतना अपराध करेगा नहीं शायद, नहीं तो कोई ज़्यादा टाइम रहता नहीं, कुछ टाइम के लिए रहता, सावधानी में रहता और फिर चला जाता, सलाफा होता ज़्यादा। और कोई हाँ माइक get to the point ask, short, not beating in the bush. Sorry, what is saying? What is the meaning of being a simple at heart? This sort of question sometimes devotee asks. I will ask him, consult Prabhupada's book, Bhagavad Gita, वो जो दिव्य लक्षण है, दिव्य आसुरी गुण और दिव्य गुण लिखा है, उसमें शायद लिखा है, तो वो देख लो। हाँ, हम इससे ज़्यादा कहेंगे। और बहुत टाइम प्रभुपाद कोई कहा, व्हाट डज इट मीन सिंसियर, हाउ कैन यू बी सिंसियर? Because act sincerely, think sincerely. I understand. Sir means like one should be very transparent. In material world, everybody cannot be transparent. Yes? नहीं तो उसको धोखा दे कोई तो दे बुद्धू है सब बता देता, लेकिन ये उल्टा है पारमार्थिक जीवन में। इसलिए बहुत कठिन भी है कोई का करना, क्योंकि उसका जो आदत है, जो बहुत पुराना क्रॉनिक, बहुत पुराना जिंदगी से बहुत साल लाख जीवन से आदत है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है कि नहीं? इसके टू अनलर्न समथिंग वेरी। इसलिए कहा था कि जैसा ग्रीन बैम्बू इजी टू बेंड, इसका मतलब बचपन से हरि भजन करे तो अच्छा हो नहीं सकता, आसानी से कर नहीं सकता। जितना देर में करेगा उतना ही कठिन, क्योंकि उसको पहले वो जो उसके जो विश्वास था उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, नया विश्वास ले आना है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद एक कहानी बताया यही है ये वर्ल्ड में एक कंट्री है, उसका नाम है जर्मनी के पास में, क्या है उसका नाम है? वियना उसका कैपिटल है, ऑस्ट्रिया। तो वहाँ वर्ल्ड फेमस एक इंस्टीट्यूशन है गाना का, यंत्रों बजाने का। ये मान लो वायोलिन, वो वायोलिन सारा वर्ल्ड से वायोलिन सीखने के लिए वहाँ जाता आदमी। तो वहाँ आपका एडमिशन के लिए फॉर्म भरने पड़ता है, जैसे एडमिशन भरना है उसमें लिखा एक ये पॉइंट है कि आप कितना साल वायोलिन बजाया, हाँ बजा रहा, तो समझ जाता हिंदी, हाँ बजाया। तो देखिए जब फिलअप करेगा हम 50 साल, हम 24 साल, 20 साल, 30 साल, कोई
जीरो नहीं कमती। तो जिसका कोई ज्ञान नहीं है भाई उसका लिए फी बहुत कमती है, और जो ज़्यादा किया उसका लिए फी उतना ही ज़्यादा। इसका कारण क्या? पूर्वक का कारण यही है, वही जो तुम पहले तुमको विश्वास था जैसे जैसे किया उसको भूलने पड़ेगा, वो नया से सिखाएगा, इसलिए सिखाना बहुत मुश्किल उसको, तो इसलिए फी भी ज़्यादा है। समझ गया? तो एक कृष्ण कॉन्शियस में वही सही है, जो बचपन से किया उसका लिए वो आसानी है कि पीछे जन्म में किया। अरे 20 आदमी खाएगा क्या, कहाँ है 20 तो? हरि बोल। रास्केल जैसे ओनली 10 यार, 10 कहाँ गया? सारी ले आए और 10 दूसरा जगह से। क्या समझ गया? समझ गया, सब समझ गया जी। इसलिए उदाहरण दिया, बुरा मत मानो, जो कोई ऐसा कर नहीं सकता तो उसका लिए ये स्वामी नहीं है, एक गोदास है। एक दिन ये प्रकट हो जाता, डंडा नहीं रहता। देखो हमारा डंडा नहीं है, हम जो सच है वो बताता, हम कहता नहीं हम सब कुछ में हमारा इंद्रियों को हम बस में ले आया नहीं, कोशिश कर रहा है, जो सच है बता देता। और कोई सवाल है? बुझे छे? हाँ? और अरे दूसरा के तो पूछने दो थोड़ा, तुम इतना पूछेगा तो कैसे चलेगा? उसमें आप जो हम उदाहरण दे उसमें आप तुष्ट है, देखो तब वही हजम नहीं किया, एक ही हजम नहीं होने से और दूसरा खाने चाहता, बोला ठीक है हम एक कुछ खा लेगा उसमें वो हजम हो जाएगा, नहीं, कृत्रिम हजम से नहीं चलेगा। केले वाला समझ में नहीं आया कैसे? केले वाला जो आपने उदाहरण दिया केले का, हाँ वो क्या कहा बताता है। वो बोला ठाकुर घर में कौन है, हम कला नहीं खाया। देखो साची बता दिया, डर गया नहीं, वो संशय था। वो हिचकिचाता, घबरा गया, विभ्रांत हो गया, घबरा गया हिंदी में कहता, हाँ घबरा गया, ठीक है, इनकम कंफ्यूज, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, जल्दी कहने गया तो बोल दिया, सच बात ही बोल दिया, हम कला नहीं खा रहा। यार हम कला के बारे में बोला नहीं, कौन है? घबरा गया। ऐसा हमको भी होता है कि नहीं? तब अभी भगवान का धाम जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, फिर आने पड़ेगा। हरि बोल। जब तक दूसरा साथ मिलेगा अच्छा भगवान का कथा में भगवान का प्रसाद में, तो बाहर का खाना छोड़ देगा। बाहर का अच्छा खाता था, पसंद था, आसक्त था, छोड़ देगा। बुरा मत मानो, ये थोड़ा ये हकीकत का वादा है, वास्तव चीज़ है, सत्य है। ये हमेशा ही उतना मीठा होता नहीं है कि नहीं? वास्तव सच जो है वो मीठा होता नहीं। क्या दीपक ठीक कहा? इसको ज्ञान है, इसका बहुत चीज़ इसका भोग किया, इसलिए इसका ज्ञान है। दुख भोग किया है, भगवान उसको बचा दिया, इसलिए इसमें आता। और जो आराम में है वो तो हराम में ही है। पीछे समझेगा क्या कर रहा। इसलिए कोई साधु ने 4 आदमी का 4 किस्म का आशीर्वाद किया। जो कसाई है, जो वैद है, हंटर है, उसका लिए एक आशीर्वाद किया। देखो तुम कसाई हर रोज इसको जबाई कर रहा है, क्या बकरी को, हाँ कितना खून निकालता, ये जघन्य है, हाँ विभत्स है। तो ये जन्म भी तुम्हारा अच्छा नहीं, अगले जन्म भी तुमको अच्छा होगा, ऐसा काम उसका फल मिलेगा। इसलिए कसाई को बोला तुम माँ जीव ना मरो, हाँ ऐसा कहा नहीं, तुम जिंदा भी ना हो नहीं, मरो भी नहीं, इसलिए कहा। ये दोनों ही ऐसा है। और राजकुमार को क्या कहा? जो राजा बनेगा, पीछे राजा गुजर जाने का बाद यही राजा बनेगा, सबको पता है। ये राजकुमार वो
राजपुत्र चिरंजीव हो, जितना दिन जिंदा रह नहीं सकता जिंदा रहो। क्यों? मर जाने के बाद ही राजकुमार तो है, ये सब कुछ भोग कर नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, इसके बाद यही राजा होगा नहीं, राजा का लड़का है नहीं। तो इसलिए तुमको तो बहुत जघन्य जीवन होगा अगले जन्म में। तो इसलिए जितना बड़ा अभी जिंदा रहो, जब मर जाएगा तो ऐसा भोग करना पड़ेगा, इसलिए कहा। और जो ये है ब्रह्मचारी है, उसको कहा माँ जीवो जिंदा मत रहो। कोई को सीधा कहता नहीं, ये कहना ठीक नहीं है, तो मर जाओ, गुस्सा हो जाता कहता। इसलिए इसके कल्याण कामी है, इसलिए कहा माँ जीवो। देखा था सुनने अच्छा नहीं, लेकिन पॉजिटिव से कहा माँ जीवो। क्यों? कि जल्दी मर जाए तो इतना ये ब्रह्मचारी का मेहनत करने पड़ा। जब तक गुरु नहीं कहेगा, रात दिन इतना मेहनत करेगा कि जब लेटने जाएगा विश्राम करे, तुरंत नींद आ जाएगा। हाँ, तो इतना परिश्रम करने से एक जिंदगी में शायद भगवान के पास चला जाएगा। जो असली ब्रह्मचारी होता वो गृहस्थ भी हो नहीं सकता। अगर वैष्णव बच्चा पैदा करने के लिए क्या पत्नी के साथ गमन करना चाहिए, पत्नी के साथ एक होना चाहिए, हाँ, मिलन करना चाहिए, मिलित होना चाहिए। नहीं तो ये करेगा तो ये भी ब्रह्मचारी है वैष्णव विचार से। ये नहीं ब्रह्मचर्य का मतलब हम शादी नहीं करेगा, नहीं, शादी नहीं करके भी गंदा काम कर नहीं सकता कि नहीं। ब्रह्मचारी कह रहा ड्रेस पीना ब्रह्मचारी, लेकिन छुपा के कितना गंदा काम कर रहा। हाँ, जो ब्रह्मचारी करना नहीं चाहिए वो उल्लंघन कर रहा, वो तो ब्रह्मचारी नहीं है। भगवान तो अंदर देखेगा, बाहर नहीं देखेगा। जो बाहर दिखाना नहीं चाहता, इसका मतलब उसका कोई धंधा है, कोई सुविधा ही भोग करना चाहता ब्रह्मचारी का। और जो कुछ हो काफ़ी सुविधा ही मिलता है। जो अखंड ब्रह्मचर्य है उसके लिए तो आसानी से भगवान के पास चलाएगा। कम से कम प्राय शुद्ध हो तो 75% आगे बढ़ जाएगा। जो गृहस्थ ने, जो पतित है, वो मान लो गृहस्थ असली आदर्श गृहस्थ नहीं है, मान लो वो भी पतित है, होता भी वो गृह में यदि है, हाँ, भोग करने चाहता तब भी, तो इसके लिए वो 10% आगे बढ़ेगा। जब ब्रह्मचारी वो 75% आगे बढ़ जाएगा असली हो तो ये देखना चाहिए, गुरु से सलाह लेना चाहिए। हम गृहस्थ रहेगा या ब्रह्मचारी रहेगा, कौन कर नहीं सकता। तो गुरु बता देगा ऐसा करो तो तुम आगे बढ़ नहीं सकता, ऐसा विचार है। इसलिए उनको शादी करने के लिए उच्च प्रेरणा नहीं देना चाहिए, वो बात बोला। क्योंकि वो जितना भी प्लान बनाए उसका प्लान होगा कि नहीं कहीं नहीं कहने सकता। इसलिए बहुत निश्चित होने के लिए अच्छा ज्योतिष से देखना चाहिए दोनों को, जीवन पत्र देख के ये कितना मिल रहा उनको साथ। जैसे एक साथ मान लो मानवगण और दूसरा दुल्हन न की औरत राक्षसी, वो तो खा लेगा उसको मतलब खा लेगा मतलब, हाँ, तो उसको बाद में सुनने पड़ेगा, हैंडपैक हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, तो होशियार होना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा तुम शादी करने चाहता, ठीक है, कोई असुविधा नहीं। बड़ा हमारा महंत भी शादी किया, वो बहुत, लेकिन बहुत एडवांस था। अगर अपना पत्नी को कब्जा में रख नहीं सकता और तुम उससे ज़्यादा एडवांस्ड हो, प्रगतिशील हो भक्ति का बारे में, हाँ, तो मिलजुल के रहो। जितना तक मिल जाता कंपैटिबिलिटी उसका कैरेक्टर में, तो एक साथ रह नहीं सकता। और जितना घाट है 100% में, वो थोड़ा उसको बात भी तुम सुनो, वो भी तुम्हारा बात सुनेगा, तब ठीक हो जाएगा। समझ गया? जो शादी करने चाहता उसके उद्देश्य में हम बता रहा, ये एक कंडीशन है। और भी कुछ देखना है, देख लेना है। पत्नी को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा आभूषण, और क्या कुछ बच्चा देना चाहिए। नहीं तो वो खुश होगा नहीं, और वो खुश नहीं तो तुम भी खुश नहीं रहने सकता। दो एक हम बता रहा कंडीशन, बहुत बोला, ये सब सोच लो पहले। तो बाकी जो है
मिलेगा नहीं, वो तुमको समझौता करने पड़े। समझौता, हाँ, तुम भी उसको बात सुनेगा, वो भी मानेगा, तब ठीक है। देखो, जो कोई शादी करने चाहता, ये प्रभुपाद बोला ऐसा, वो लिखा है किताब में, देख लो प्रभुपाद जो बताया कर लेता। साथ साथ बोला, जेहेतु तुमके लिए कुछ लाइसेंस दे लेगी, इसलिए तुम बाहर में काम करो, पैसा उपाय करो, उसका आधा भगवान का प्रचार के लिए दो। ये कितना अभी कोई देता कि नहीं, हम पता नहीं। इसलिए सन्यासी बोला गृहस्थ है तो उसका गोस्वामी होना चाहिए। हम चाहता इस्कॉन का गृहस्थ गोस्वामी बने, इसका मतलब इंद्रियों को संयम करे, ऐसे सन्यासी को करना चाहिए। तो सन्यासी को क्या मांगता प्रभुपाद हम कहने नहीं सकता, शायद परमहंस बने इतना आसानी नहीं। हाँ जी, समझ गया। अब ये आप आज सारा दिन सोचिए जो पाठ किया, अरे ये भी सोच नहीं सकता। टाइम मिले तो नहीं, कभी जप कीजिए, कभी हरि कथा सुनिए, रेडियो की गाना सुनिए, भजन, ऐसा से बिता दीजिए। जितना समय 24 घंटा है, जितना ज़्यादा बिता नहीं सकता उतने आपका लिए, हमारे लिए अच्छा है। थोड़ा विश्राम भी लीजिए, नहीं तो सुबह मंगल आरती करने से नहीं। अगर हम रात जाग के वहाँ भजन कीर्तन रहा, लेकिन मंगल आरती आया नहीं तो क्या फायदा है। तो संतुलन करके करना चाहिए। हाँ, संतुलन करके। हरे कृष्ण। अभी इतना तक धूप का तेज बार रहा। हरि बोल, हरे कृष्ण। कोई सवाल नहीं, तो समझो हम लोग को क्या फल मिलेगा। अनुकूल भाव से कर रहा, ऐसा विचार करो, सुख विचार है। डोंट मेक इट क्लास 1 ऑफ मैथमेटिक्स। जवाब दो इसका क्या करें। नहीं, तो भास्ट। हरे कृष्ण। आइए विश्राम लीजिए। हरे कृष्ण। क्या कहता परमहंस जी, सब ठीक ठीक कहाँ ने कहो, ये बिग विचारक प्रचारक है। हाँ, हरे कृष्ण। मुस्कुरा रहा, अच्छा है, खुश है। अब खुश है, ठीक है, खुश है। कृष्ण पंथ है, खुश नहीं, अलग तपस्या करना, यही भजन है कि नहीं। हम ठीक कर, अपने दिल में तलाश करो, पूछो। संघर्ष चल, सब कोई संघर्ष हो गया, तो बड़ा संघर्ष, कोई छोटा संघर्ष है कि नहीं। कोई यहाँ है, कोई कह नहीं सकता हम काम देख को दमन कर दिया, हाथ उठाओ। इतना आसानी नहीं भाई। सब फर्स्ट क्लास, फर्स्ट MSc होगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे, हरे।